वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आज के दिन जब भी आप देख रहे हैं ये टाइमलेस है और पिक अ कार्ड है, जर्नल रीडिंग है। तो उन वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग। ओके, कुछ भी हो सकती हैं फीलिंग्स। हम पहले ये देख लें क्रिस्टल विजन टैरो। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लें 25 सेकंड्स पे। जो चीज़ रेजिनेट करे, जो चीज़ वर्डिंग रेजिनेट करे, आप उसको ले लीजिएगा। मैं ज़्यादा देर तक इसको रोक नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कटौती है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद हम द शेडो ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे कि वो क्या हाइड कर रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं या बोलना चाह रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग, हर मैसेज आपके लिए नहीं है। जर्नल है, पिक अ कार्ड है। अगर ये ना हो तो आप पाइल नंबर 2 ले लीजिएगा। अगर ये ना हो, अगर आपको लगे ये आपकी सिचुएशन पे नहीं है। बहुत ज़्यादा आज कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बट यू नो दैट कि अनटिल जब तक मुझे इंट्यूशन ना हो मैं नहीं लेती हूँ, मैं फ्लाइंग कार्ड्स नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है कि हम राइट मैसेज ना ले सकें। ये मेरी थॉट है, ये किसी की थॉट नहीं है, ये किसी किताब में नहीं है, ये किसी रीडिंग में नहीं है, ये मेरी थॉट है। सबसे पहला जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है जजमेंट, एरीज लियो सैज। मुझे किसी ने कहा था ये तो जजमेंट जो है ये लिब्रा होता है। आप लोग जो बात करते हैं वो करते हैं गूगल सर्च से। मैं गूगल सर्च से नहीं, मैंने बुक्स पढ़ी हैं। ये फायर साइन है। उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत ग्राउंडेड, बहुत लॉजिकल थिंकिंग है आज के दिन आपके पर्सन की। जो आपसे छुपाना चाह रहे हैं, वो ये छुपाना चाहते हैं आपसे, जो आज के दिन उनकी जो फीलिंग्स हैं या जो भी चीज़ है, कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर इस रिश्ते को वो सही तौर पे, सबसे पहले वो ये सोच रहे हैं कि शायद अगर इस रिश्ते को वो सीरियसली लेते तो इससे अच्छा रिश्ता उनका ज़िंदगी में कभी नहीं होता। उन्हें लगता है कि अब वो, बताऊं क्या कर रहे हैं, वो आपको आज के दिन हल्का सा ब्लेम दे रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ के गए। हो सकता है आप ना छोड़ के गए हो, और हो सकता है आप छोड़ के भी गए हो। डेफिनेटली आप भी ह्यूमन हैं, आपके भी फीलिंग्स हैं, आपको भी बातें बुरी लगती हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पसंद होंगी। लेकिन बहरहाल उनकी ये जो छुपाना चाह रहे हैं, वो ये छुपाना चाह रहे हैं कि आप जो हैं उनको छोड़ के चले गए, जिस भी वजह से गए। ब्लेम गेम करना चाह रहे हैं, और वो ये अपने आप से कह रहे हैं या आपसे छुपा रहे हैं कि मेरे पास आज भी वो कप है, मैं आज भी इस रिश्ते को सही करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे चांस नहीं दिया और तुम मुझे छोड़ के चली गई या चले गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा आपके साथ ब्लेम गेम करना चाह रहे हैं। अपनी कहते हैं ना, अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, ये चाहती हैं। मुझे लगता है जो जजमेंट का कार्ड आया है, ये एक तरीके से रिलेशनशिप में असेसमेंट का कार्ड होता है, इवैल्यूएशन का कार्ड होता है। मुझे लगता है आपका पर्सन ये बताना नहीं चाहता कि वो अपने रिश्ते को दोबारा से सोचता है, क्लैरिटी के लिए, रीबर्थ के लिए, अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है या बंदा है, उसकी फीलिंग ये है, या वो जो आपसे हाइड कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने इस रिश्ते को दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं, दोबारा से चाहते हैं कि शायद इसमें कोई चीज़ सही हो जाए। दोबारा से चाहते हैं कि काश मैं इस पे मेहनत करता, काश मैं ये करता, काश मैं ये करता या मैं ये करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने, अगर आप छोड़ के भी गए हैं किसी वजह से, तो आपने उनकी हर चीज़ को देखते हुए, हर चीज़ को रीथिंक करके आप छोड़ के गए। आज उनकी जो आपसे छुपा रहे हैं वो ये छुपा रहे हैं कि
मेरे पास आज भी तुम्हारा कप है, मेरे पास आज भी इस रिश्ते में देने को बहुत कुछ है, मेरे पास आज भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अगर तुम मुझे चांस दो, दोबारा सेकंड चांस दो। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब ऊपर वाला भगवान या जिसको आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं आप, अगर उसने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, मकसद तो पहले भी था, लेकिन पहले आपने वो मकसद नहीं समझा। आज आपको इतने सालों बाद, इतने दिनों बाद वो मकसद याद आ रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपकी दाल नहीं गली है कहीं पे, तो आपको वो मकसद दोबारा से याद आने शुरू हो गए। मुझे यहाँ लगता है कि आपका पर्सन जो आपसे छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा है, वो ये है कि वो आपसे सेकंड चांस चाहता है या चाहती है, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आज भी उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन वो इस टाइम ये भी ब्लेम कर रहे हैं या कर रही हैं कि आप उनको छोड़ के गए। और हालांकि मुझे लगता है वो आपको छोड़ के गए, या तो किड्स के साथ छोड़ के गए, या अकेला छोड़ के गए, या आपको कोल्ड शोल्डर दिया, जिसके बाद आपने ये फैसला किया। आपने, कहते हैं ना, ऐसे को तैसे वाला जवाब दिया। हालांकि कर्मा जो है वो उनको ज़रूर झंझोड़ेगा, उनको उनकी सही चीज़ समझाएगा, लेकिन मुझे लगता है आपने भी बिल्कुल एक, कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला जवाब दिया और आप भी छोड़ के चले गए। अगर वो सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने गलत नहीं किया, अगर आपने किया है ऐसा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ये भी फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेच की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, लियो, बहुत सारी फायरी एनर्जी है। उसके बाद आया है जस्टिस, लिब्रा। मुझे लगता है कि उस पर्सन के दिल में, या जो भी आप कह लें या जो भी आप सोच लें, उस पर्सन के दिल में आपके लिए आज के दिन जो वो अगर छुपा रहे हैं आपसे, तो वो ये छुपाना चाह रहे हैं कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वक्त का जो पहिया है ना, उसने इस तरीके से ट्विस्ट किया है उनकी ज़िंदगी में कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि उन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया, जो भी किया, जैसा भी किया। नाउ दे हैव सम रिग्रेट्स टू। मुझे लगता है सब कुछ होने के बावजूद उन्हें लगता है कि काश मैं एक बुज़दिल पर्सन नहीं होता, या मैं बुज़दिल पर्सन नहीं होती, क्योंकि मैंने जिस वक्त आपका साथ था, आपको उनके साथ की ज़रूरत थी और वो भाग गए या भाग गई उस रिश्ते से। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अगर जैसे बगैर बताए शादी कर ली, थर्ड पार्टी में चले गए, चली गई, आपको बताया नहीं, ऑलरेडी मैरिड थे, या आपको चीटिंग की, या आपको छोड़ दिया, जिस वजह से भी, नाउ दे आर रियलाइज के वो वक्त का पहिया उन पे आके टिका है। अब उनको ये एहसास होता है कि वाकई उन्होंने गलत किया है। उन्हें अब एहसास होता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं, उनके सोचने का, समझने का, हर वे का स्टाइल चेंज हुआ है। मुझे लगता है शायद आपने उन्हें वो सबक दिया है, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो, लेकिन आपने उन्हें वो सबक दिया है, वो लेसन दिया है कि वो आज सोचते हैं कि काश मैं बुज़दिल या कावर्ड नहीं होता। आई एम सॉरी टू से अगर ये बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन मुझे इन कार्ड्स को देख के जो फीलिंग्स है, मुझे लगता है कि अब वो जो स्ट्रेंथ अपने अंदर फील कर रहे हैं या कर रही हैं, या जो वो अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ अब इंसाफ करना चाहिए, अगर वो उस टाइम नहीं भागते अपनी यानी कहते हैं ना, अपनी डर, एंजाइटी, कावर्डनेस, जो भी था उनकी ज़िंदगी में, जिसको भी लेके चलें, तो ये रिश्ता बहुत चेंज होता और आप दोनों की जो कहते हैं ना, चार चांद लग जाते किस्मत में। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि आपको वक्त रहते उनकी सारी असलियत का पता लग गया, वरना शायद आप बहुत कुछ और खो देते। मुझे लगता खोया तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कुछ और खो देते। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, या दो कार्ड देखते हैं कि व्हाट डू दे हाइडिंग टुडे। ठीक है, फूल, लीप ऑफ फेथ, एरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल।
आज जो आपसे जो वो सबसे मेन बात छुपाना चाहते हैं या चाहती हैं, वो ये है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शायद कंफर्म है या उन्हें पता है कि यू ऑलरेडी मूव ऑन। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और आपने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जो दो कहते हैं ना, टू ऑफ पेंटिकल के, यानी कि आप दो कश्ती के सवार नहीं बनना चाहते थे, आपने अपने आप को अलग कर दिया। आज आपका पर्सन जो है, जो वो छुपा रहा है, वो ये छुपा रहा है कि एक तो वो दो मैसेजेस हैं जो रेजिनेट करे वो लें। उनको रिग्रेट है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप इस डबल सिचुएशन से निकल चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो आपको धोखे दे रहे थे, आपको दो कश्ती का सवार नहीं बनना था। दूसरा मैसेज ये आ रहा है, आपके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जो दूसरी सिचुएशन है आपके कंपैरिजन, यानी जो आपके कहते हैं ना कि आपके साथ जो एक और उनकी सिचुएशन है, वो उसको पहले सॉल्व आउट करना चाहेंगे और फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आउटकम आपकी इसका देखूं तो सबसे पहले ब्लेम गेम करना चाहते थे कि आप छोड़ के गए, लेकिन वो जानते हैं, एम्बेरस हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जहाँ पे उन्हें अपने आप को बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारा एक सपोर्ट हूँ, मैं तुम्हारा एक, जिस तरीके से हम दोनों ने प्यार किया, हम दोनों को इस रिश्ते के लिए लड़ना था, सिर्फ आप लड़ते रहे। अब वो चाहते हैं जस्टिस देना, अब आप वो चाहते हैं कि जो उनके साथ अब बुरा हो रहा है ज़िंदगी में या जो कुछ हो रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है वो सारी चीज़ें उनका कर्मा है जो उनको हर्ट कर रहा है इस टाइम। दूसरी चीज़ ये है, या तो वो आपके साथ न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं और डबल सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, या दूसरी सिचुएशन ये, उन्हें लगता है मूव ऑन हो गए हैं, अब आप उनके साथ उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ये आज वो आपसे छुपा रहे हैं। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देते हैं। दो कार्ड निकालेंगे। आई डोंट ट्रस्ट यू। आई डोंट नीड योर अप्रूवल। ओके काफी गुस्से में जवाब आया उनका। मुझे लगता है जो सबसे पहले जो आया है, आई डोंट ट्रस्ट यू, उन्हें लगता है मूव ऑन हो गए, आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या उन्हें ये लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आऊं, बट आई डोंट ट्रस्ट यू कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और दूसरी तरफ मुझे जो बात आई है, उन्हें लगता है कि उन्हें आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे वैसे ही प्यार करते रहेंगे, जब मौका लगेगा आपको ऑफर भी देंगे, आपसे हर चीज़ देंगे, लेकिन उन्हें लगता है जो मेन है, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ। उन्हें लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे लग रहा है बहुत गुस्से में आज आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ। उन्हें लगता है कि अब वो वाकई ही समझ गए हैं कि आप जैसा पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता, उन्हें आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जब आना होगा वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये ना आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो आप कहीं ये ना हो कि उनका साथ ना दें। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सेज। फिर आया है 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है टेम्परेंस। सारे ऑलमोस्ट 2 मेजर आर्काना आए हैं। सेजिटेरियस, टेम्परेंस आया है। उसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल। आपका भी बिल्कुल पायल नंबर 1 की तरह आया है। मुझे लगता है आपका पर्सन जो आपसे छुपाना चाहता है, उसे लगता है आपके बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बगैर उसकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, आपके बगैर उसे लगता है कि उसने जो भी फैसले किए सब गलत किए हैं, सब गलत किए हैं। क्योंकि अगर आप देखें 5 ऑफ पेंटिकल आया है, टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, असेसमेंट, अपने आप को समझने का, अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को बावर करवाने का कि शायद मैं सही था या सही थी, लेकिन वो नहीं होते हैं।
ठीक है। और मुझे जो सबसे बड़ी जो फीलिंग्स आई है, क्योंकि आपके में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये डेस्टिनी का है, लक का है, अबंडेंस का है, कर्मा का भी होता है, और ये कभी कभी फेट का भी होता है। मुझे लगता है कि आपका जो भी पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली बैक होना चाहता है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में जाके इसको पढ़ें, आपको पता लगेगा कि ये एक्स पार्टनर के कभी कभी बैक होने का होता है। जैसे व्हील चक्रा घूमता है ना, ऐसे ही होता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। वापस आने का सोच रहे हैं, अभी गए थे अब वापस आने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। उन्हें लगता है आपके बगैर ज़िंदगी उनकी सही नहीं है। हाँ, खुशी है, ठीक है, लेकिन जो एंजॉयमेंट, जो जॉय आपके साथ है वो कहीं नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपके साथ, जो उनकी ज़िंदगी बैलेंस होती है, कहते हैं ना आग और पानी की, नेगेटिव और पॉजिटिव की, अच्छे और बुरे की, वो बैलेंस आप देते हो। उन्हें लगता है कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी ना, वो आपको छोड़ के गए थे। वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं या नहीं करती हैं। उन्हें जो मेन बात, मेरे जो मुझे मैसेज आया है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था और तुम भी मेरे साथ वही करोगी या करोगे, तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क है। तो तुम तो बहुत अच्छे हो या अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छे फैसले करने वाले बैलेंस पर्सन हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी या करोगे। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है इन दिनों फाइनेंशियली लॉस उसको हो रहा है ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। उसे लगता है कि उसे मूव ऑन फॉरवर्ड होने के लिए अपने आप को आपके साथ अटैच करना पड़ेगा। उसे लगता है कि आपकी जो पोजीशन उनकी ज़िंदगी में है, जो चीज़ें आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आई हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी आई हैं, हमेशा बहुत अच्छी रही हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे जो मेन कार्ड ये देख के जो लग रहा है ना, ये यही लग रहा है कि वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के गई या गए तो तुम भी मुझे अब छोड़ के जा रहे हो, तो बात क्या है। वो तो कोई चीज़ बराबरी की बुनियाद पे नहीं है ना। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत आपका लॉस्ट फील कर रहे हैं, जो आपसे वो छुपा रहे हैं, आपको बहुत बहुत फील कर रहे हैं क्वीन ऑफ वंस, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली डिटैच कर दिया, स्ट्रांगली डिटैच किया हुआ है आपने। फिर आए 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप अपने आप पे, अपने पे फोकस, अपनी ज़िंदगी पे फोकस, अपने फाइनेंस पे फोकस, अपनी जॉब पे फोकस, अपनी पढ़ाई पे फोकस। मुझे लगता है कि आपने उनकी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। मुझे तो लगता है कि आप दोनों का जो कमिटमेंट था ना, वो आम कमिटमेंट नहीं था। हो सकता है लीगली आप लोग किसी कमिटमेंट में थे, शादी में थे, मंगनी में थे, या कहते हैं ना बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई होती है। यानी कि जो उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट आपके थ्रू तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इधर ये नहीं है कि कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि एक दूसरे को ज़बान देना कि हाँ तुम मेरी पर्सन हो, मैं तुम्हारा पर्सन हूँ, दुनिया को बता देना, फेसबुक, सोशल मीडिया पे बता देना। उसके बाद जो उन्होंने धोखा दिया वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मुझे लगता है आपने भी बहुत सफ़र किया, बहुत बहुत किया, और वो अब कर रहे हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ आई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे उन्होंने डेस्टिनी को रिजेक्ट किया, उन्होंने ऊपर वाले के फैसले को रिजेक्ट किया। अगर आप ये देखें, इसके हाथ में भी ये बुक है, दिख रही है आपको, ये बुक है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसके हाथ में तलवार है, लेकिन इसके पोस्चर से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने, कुछ बताने के लिए आई है, या कोई चीज़ ऐसी है जो वो देना चाहती थी या देना चाहते थे। लेकिन मुझे जब ये 7 ऑफ पेंटिकल आया, इसको देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़, यानी ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई और ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इन दिनों जो आपसे छुपा रहे हैं, वो मेन बात ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया, और अब उन्हें उस चीज़ को सही भी करना चाहें तो उन्हें लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अलग कर दिया। आपने अपनी सारी एनर्जीज़ ले ली, आपने उनसे अपनी लॉयल्टी, अपनी जो भी आपकी चीज़ें थी, आपने हर चीज़ उनसे अलग कर दी। आपने कहा नहीं, अब नहीं, अब ये कोई चीज़ नहीं चलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न।
ये आखिरी कार्ड है, एस ऑफ कप। लेकिन जो आपसे वो बात नहीं बताना चाह रहे या छुपा रहे हैं, सबसे पहली बात, वो आपकी तरफ आ रहे या आ रही हैं, और स्ट्रांगली आ रहे हैं, लेकिन बहुत संभल संभल के कदम लेके आ रहे हैं। यानी कि वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको, यानी कि आप ये समझें कि वो कल परसों आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखो मैं आ गया, तुमसे जो वादे किए थे। नहीं, हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास आपके लिए ऑफर है। चलने के लिए अभी कदम बढ़े हैं, या सोच समझें कि कदम को बढ़ाने का सोचा है, आप इसको ऐसे ले लें। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहता है तेजी से, लेकिन अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके पास आए और एकदम से कोई फैसला करें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। उनके पास आपके लिए कप है, मोहब्बत का कप है उनके पास आपके लिए। और एक और बात बताऊं, उनकी नज़रें आप पर हैं, वो आपके साथ अपने आप को बहुत बहुत सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो आपसे छुपा रहे हैं, जो मेन मैसेज है कि जो सिक्योरिटी, जो फीलिंग्स जो आप उन्हें ऑफ़र करते थे, जो भी ऑफ़र करते थे, वो कोई नहीं देता, और वो चीज़ आपसे मिलेगी। उन्हें ये भी लगता है कि शायद, उन्हें ये पक्का लगता है कि मैं तो गलत हूँ, लेकिन तुम सही हो, तुम इस चीज़ को सही कर दो, तुम इनिशिएट ले लो, अगर मैं नहीं ले सकता या मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे कदम हल्के से बड़े हैं, लेकिन मैं मेंटली तौर पे, फुली तौर पे रेडी हूँ कि तुम्हें मैं ये कब दे सकूँ। क्योंकि ये बहुत ग्राउंडेड, बहुत लॉजिकल फीलिंग्स के साथ उन्होंने आपको मैसेज देने की कोशिश की है कि वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। अब देखते हैं मैसेज क्या देते हैं वो आपको। आई हैव बीन हियर बिफोर विद अदर्स। आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉलजी। फिर आया है आई स्केयर माई सेल्फ दैट डे। मुझे जो आपके जो तीनों कार्ड्स आए ना, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फीलिंग है कि यानी कि ये नहीं समझिएगा मैसेज उनकी तरफ से हैं कि वो ये बोलने, नहीं, ये मैसेज है कि वो आपसे सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि वो उस दिन से भी डरते हैं जिस दिन आप उनके सामने होंगे। उन्हें नहीं पता कि वो क्या आपसे बात करेंगे या क्या बात कहना चाहेंगे। उन्हें लगता है कि मैं जिस जगह भी अपनी ज़िंदगी में हूँ, या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले भी था, और शायद आपने उन्हें आके उस चीज़ से निकाला। वो जिस पोजीशन में थे, मुझे लगता आप आए, आपने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया, लेकिन वो दोबारा उसी नेगेटिविटी में गए। तो इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं आई बिन हेयर बिफोर विद अदर्स, कि वो पहले भी उस जगह या उस पोजीशन में दूसरों के साथ थे, लेकिन आपने उन्हें निकाला, लेकिन फिर वो वापस उसी नेगेटिविटी, उन्हीं लोगों में चले गए। और वो डरते हैं उस दिन से कि ये ना हो कि मैं आऊँ, मैं फिर दोबारा कोई चीज़ गलत कर दूँ। शायद इसीलिए वो बहुत स्लो वॉक कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, या स्लो डिसीजन ले रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉलजी। उनको ये लगता है कि शायद आपको अपोलोजाइज़ करनी चाहिए। हो सकता है कि लड़ाई झगड़ों में कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई हो जिसमें आपने भी कुछ गलत कहा हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी इंसान हैं, हम लोग एंजल नहीं हैं। हमेशा दूसरा वाला गलत नहीं होता है, दोनों गलत हो सकते हैं। हो सकता है कोई बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह स्टार्ट हुई हो, फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि आप को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी माफ़ी मांगेंगे, और ये हो सकता है मैसेज आप ही की तरफ से हो या आपके दिल की बात हो कि मैं अपोलोजाइज़ का वेट कर रही या कर रहा हूँ, तब ये सारी चीज़ें मुमकिन है, अदरवाइज़ इसमें से कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये वाला जो कार्ड है ये न्यूट्रल कार्ड है, आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है, लेकिन ये 2 कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ब्लेम दिया है कि मैं पहले भी ऐसी चीज़ों में था या थी, लेकिन मैं निकल आई थी तुम्हारी वजह से, फिर मैं वहीं हूँ। आई बीन हेयर बिफोर विद अदर्स, कि मैं वापस वहीं पे ही हूँ जहाँ मैं पहले थी, जहाँ मैं जिन लोगों के साथ थी या था। और मैं अपने उस दिन से डरता हूँ, आई स्केयर माई सेल्फ दैट डे, कि मैं अपने आप से डरता हूँ उस दिन के लिए कि पता नहीं अब हम मिलेंगे तो क्या होगा, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या रिजेक्ट करोगी।
तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।